उज्जैन से सीएम डॉक्टर मोहन यादव विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा में 10 रथों को सीएम हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदेश के हर गांव वार्डों में जाकर रथ केंद्र सरकार की योजना की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। पीएम मोदी 4 बजे कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी रथों के जरिए लाइव फीडबैक भी लेंगे। जायजा लिया हमारे सहयोगी मनोज राठौर ने। उज्जैन में आज महत्वपूर्ण योजना के तहत एक संकल्प यात्रा जो कि भारत विकास संकल्प यात्रा के नाम से मध्य प्रदेश से उज्जैन के इसी कार्यक्रम स्थल पे जो कि दशहरा मैदान पर आयोजित होना है वहां से निकलेगी। और ये रथ आप देख सकते हैं, इन रथों के माध्यम से हमारा संकल्प विकसित भारत यानी मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो या फिर केंद्र सरकार की योजना, सभी योजनाओं को इन रथों के द्वारा गाँव या मोहल्ले हर जगह तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। यही कारण है कि आप देखेंगे कि इन रथों को डॉक्टर मोहन यादव जो है यहाँ से हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। मकसद यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है सरकार की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनकी योजना यहाँ से पहुँच सके। और आप देखेंगे इसमें LED भी लगाई गई है। LED के साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर कैमरे भी लगे, यानी जब ये रथ किसी गांव में जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, यानी उन लोगों तक इस योजना को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब जो है यहां से पीएम नरेंद्र मोदी सीधे इसी वेब कैमरे से जो है बातचीत भी कर सकते हैं। इस तरीके की जानकारी मिली। हमारे साथ जनपद पंचायत सीईओ मृणाल मीना जी मौजूद है, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, ये भी खास बात है कि यदि ये रथ कहीं पे जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं सरकार की योजनाओं को और लोगों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उस दौरान पीएम मोदी भी इस रथ के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की व्यवस्था भी है क्या? जी, इसमें 2 वे कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है जो बड़े ट्रक्स हैं उनमें, तो उसमें बेनिफिशियरी के साथ में डायरेक्टली संवाद जहां से भी आप चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, तो हर पंचायत में हर वार्ड में जो भी दिन फिक्स किया जाएगा वहाँ पे डायरेक्टली संवाद करने की और उनसे इंटरेक्शन करने की सुविधा सभी वैन्स में उपलब्ध है। सर, उज्जैन में कितने रथ रवाना होना है? उज्जैन में हमें ग्रामीण इलाके के लिए 10 रथ मिले हैं और शहरी इलाके के लिए हमें एक बड़ा ट्रक मिला है। और टारगेट ये है कि 40 दिनों में पूरे जिले भर की सभी पंचायतों एवं वार्ड में इन रथों का भ्रमण किया जाकर योजनाओं की जानकारी दी जा सके। बिल्कुल, योजनाओं की जानकारी तो दी जाएगी, लेकिन योजनाओं को उन तक पहुंचाने की, यानी कि उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी। उनसे दस्तावेज लिए जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। कुल मिला के मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जितनी भी जन कल्याण योजना है, उन जन कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर पे आम लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा महाअभियान हम इसे कह सकते हैं। मोदी सरकार की गारंटी यानी हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसे नाम दिया गया। और इस यात्रा की खास बात यह है कि तमाम योजनाओं का लाभ तो जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जब ये रथ शहर या गांव में मौजूद रहेंगे तो किसी भी व्यक्ति से जो लाभार्थी है, जिन्हें लाभ देने की कोशिश इन अधिकारियों की रहेगी लोगों तक पहुंचाने की, इसी वेब कैमरे से 2 वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था, जिस तरीके से हमें जनपद पंचायत सीईओ ने जानकारी दी, 2 वे कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी, यानी नरेंद्र मोदी पीएम जो है यहाँ से सीधे उन हितग्राहियों से बातचीत भी करेंगे। तो ये खास बात है, यानी पीएम नरेंद्र मोदी देश भर में जो यात्रा निकाली जाएगी उसके जरिए फीडबैक लेने का भी जमीनी स्तर पर काम करेंगे। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BSTV उज्जैन। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मेडिकल कैंप के जरिए आम लोगों का चेकअप भी किया जाएगा। गांव और वार्ड स्तर पर सभी विभागों के कैंप भी लगाए जाएंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन का दौरा है। सीएम बनने के बाद दूसरी बार आज डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जाएंगे। 5 किलोमीटर लंबी स्वागत रैली में वो शामिल होंगे और सीएम की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा होगा। 800 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। तो बता दें कि मोहन यादव का उज्जैन दौरा है और सीएम बनने के बाद ये उनका दूसरा दौरा है, जहां पर वो आज विजय संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद 5 किलोमीटर लंबी स्वागत रैली में भी वो शामिल होंगे। तो सीएम की सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। 800 से ज्यादा
पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, उज्जैन से सीधा हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़ रहे हैं। मनोज, आप मौके पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अब कुछ ही घंटों का समय रह गया है जब इस कार्यक्रम का जो है वो आगाज हो जाएगा। मनोज। प्रीता, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन को शुरू करने में, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत उज्जैन से की जा रही है। उज्जैन के दशहरे मैदान में मैं इस समय मौजूद भी हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मंच वही है यहाँ से विकसित भारत संकल्प यात्रा में वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पे मौजूद रहेंगे। वो इन तमाम रथों को इस यात्रा के तहत हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। 3 बजे से वो इस कार्यक्रम स्थल पे मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर मंच के ठीक सामने फूलों की रंगोली बनाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जो तमाम विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने भी अपने अपने कैंप यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं ताकि यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति पहुँचते हैं तो उन्हें भी जानकारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की दी जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो विकास, गरीब कल्याण और जनहितकारी योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश में चलाई जा रही तमाम जन कल्याण योजना को जन जन तक यानी आम जनता तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ आज उज्जैन के इसी दशहरे मैदान से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 3 बजे करेंगे। 2 बजे वो भोपाल से रवाना होंगे, उसके बाद 3 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और यात्रा के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। हितग्राहियों से संवाद करेंगे, जो भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनसे सीधे तौर पर फीडबैक लेंगे, उनसे संवाद वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उस दौरान जब वर्चुअली संवाद किया जाएगा तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस वर्चुअल संवाद को सुनेंगे, जिसको लेके तमाम व्यवस्था मंच के सामने नहीं बल्कि मंच के पीछे भी आप देखेंगे कि चाहे वो अधिकारी वर्ग हो या फिर जनप्रतिनिधि हो या आम जनता, उनके बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा पन्ना से, इसी तरीके से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला रीवा से, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक छतरपुर से और प्रहलाद पटेल जो कि विधायक हैं वो नरसिंहपुर से, ये तमाम जो नेता हैं अपने अपने क्षेत्र से, अपनी अपनी विधानसभा से, अपने अपने संसदीय क्षेत्र से इस जो यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाने का यहाँ पर काम करेंगे। तो तैयारी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तैयारी तेजी से यहाँ पर लगातार की जा रही है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद जो है यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और पहुँचने के साथ ही उनका संबोधन भी यहाँ पर होगा। लेकिन जब ये कार्यक्रम यहाँ से समापन होगा, लेकिन जो रथ जाएंगे करीब 10 रथ हैं जो कि शहर और पंचायत स्तर तक जाने का काम करेंगे। और ख़ास बात यही है कि इन रथों के जरिए भी वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी सीधे लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और ज़मीनी स्तर पे फीडबैक लेने का काम करेंगे। इसके अलावा मेडिकल कैंप भी जगह जगह गांव और वार्ड स्तर पे लगाए जाएंगे। साथ ही जो बड़े कैंप लगाए जाएंगे उसमें तमाम डिपार्टमेंट के अलग अलग कैंप रहेंगे, अलग अलग स्टॉल रहेंगे। वहां पर तमाम जानकारियों को रथ के अलावा भी मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। पूरी कोशिश अब इस स्तर पर यहाँ पर हम तैयारियां देख पा रहे हैं और तैयारियां अपने अंतिम चरण में, रंगोली भी हम देख पा रहे थे बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे कार्यक्रम स्थल को सजाया जा रहा है। तस्वीरें आप हम तक लगातार पहुंचा रहे थे। मैं चाहूंगी आप बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा, वहां पर संबंधित अधिकारी अगर मौजूद है उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा। जी मनोज। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें फिर से दिखाना चाहूँगा और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो फूलों की रंगोली का यहाँ पर बनाने का काम कर रही हैं। और हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, सिसोदिया जी, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, काफ़ी एक महोत्सव सा नज़र आ रहा है इस कार्यक्रम दशहरा मैदान के कार्यक्रम स्थल पे, रंगोलियाँ बनाई, महिला एवं बाल विकास की रंगोली मुझे लग रही है कि उसी बच्चे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। क्या लगता है इसका जमीनी स्तर पे कहाँ तक फायदा मिलने वाला है आम जनता को? देखिए, उज्जैन में आज महोत्सव का वातावरण है। क्यों?
क्योंकि आज मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा, जहां हम खड़े हैं, ये उज्जैन दक्षिण विधानसभा, जहां से विधायक के रूप में चुनकर हमारे मुख्यमंत्री गए हैं। तो ये गृह नगर का उनका आज आगमन हो रहा है और उसके साथ साथ में मोदी की गारंटी के रूप में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय मोदी जी वर्चुअल उसका शुभारंभ करेंगे, मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी होंगे और निश्चित तौर पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी की गारंटी के साथ में हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने इस देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास विनम्रता से किया है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से हितग्राही मूलक योजनाएं हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे देश और प्रदेश के विकास की बात हो, इन सभी जगह हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ में काम किया। और आज हम जब ये यात्रा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा को यहाँ से सिग्नल देकर रवाना करेंगे, तो उसके बाद में आप देखेंगे कि हम 40 दिन तक मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाने का आज यहाँ से शुरू करेंगे। उज्जैन में महोत्सव का वातावरण है, इसलिए महोत्सव का वातावरण कि आज उनके चुने हुए लाडले विधायक मुख्यमंत्री बनके उज्जैन में आ रहे हैं। लगभग 7 किलोमीटर का एक रोड शो रहेगा, जिसके अंदर वो जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जाएंगे। जनता उनका स्वागत करने का काम कर रही है। उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा उज्जैन नगर के नागरिक गण, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम एसोसिएशन, व्यापारी संगठन, इन सब लोगों ने स्वागत की भव्य व्यवस्था की है। पूरा उज्जैन शहर सजा हुआ है। यहाँ के नागरिक आज पलक पावड़े बिछाकर अपने नेता का मुख्यमंत्री के रूप में स्वागत करने के लिए यहाँ पर आज उत्सव महोत्सव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज बिल्कुल इस कार्यक्रम के बाद प्रीता, क्योंकि भ्रमण का कार्यक्रम रहेगा, शहर भ्रमण का कार्यक्रम डॉक्टर मोहन यादव का रहेगा। रैली निकलेगी, करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबी, जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद वो करीब रात 10 बजे तक वो कार्यक्रम रैली के रूप में चलने वाला है, क्योंकि उज्जैन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आते हैं। ऐसे में उनके स्वागत को लेकर आज जनता में उत्सुकता है। यही कारण है कि जब वो रैली से शहर के जगह जगह से निकलेंगे, जिस जगह से निकलेंगे वहाँ पे उनका भव्य स्वागत भी कराया जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे वो रंगोली दिखाऊंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये सांकेतिक रंगोली है, जो कि फूलों से यहाँ पे सजाई जा रही है। और यहाँ पे जो महिला कर्मचारी हैं या महिला जो वर्कर हैं या बीजेपी के जो नेत्री हैं, वो भी यहाँ पे मैं कुछ बातचीत करूँगा। ये जो रंगोली बनाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी जी जी, और हमारे आदरणीय ये क्या बोलते हैं, आदरणीय हमारे मोहन जी यादव, उन्होंने बहुत अच्छी योजना आज अभी एक और सुनने में आ रही है कि मतलब जो अपना जैसे नगर निगम में वो बनता था नामांकन, तो वो अब शायद हो सकता है रजिस्ट्री के साथ सीधे नामांकन, सीधा, तो वो ज्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि परेशान बहुत होते थे लोग बाग, यहाँ से यहाँ डबल जाना पड़ता था। अब डायरेक्ट एक ही बार में ये हो जाएगा और आगे आने वाली योजना तो और अच्छी भी होगी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कुछ लोग हो रहे हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे। अब बेटियों के लिए काफ़ी योजनाएं हैं और ये मैं रंगोली भी यहाँ पे देख रहा हूँ। किस तरीके से आगे देखते हैं, क्योंकि तमाम योजनाएं चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, राज्य सरकार की हो, ध्यान रखा जाता है बेटियों का, महिलाओं का सुरक्षा के लिहाज से भी, उनको आगे बढ़ाने के लिहाज से भी। जिस हिसाब से अभी हम लोग मानते हैं, हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की माँ हैं, लेकिन जो आज माहौल है, आज हम ये समझते हैं कि जो नए नए टेक्नोलॉजी आ गई है और ऐप जिस तरह से निकाले हैं शासन ने, उसमें हमारी सुरक्षा बढ़ गई है। अगर शिक्षित नहीं भी हैं तो उन्होंने इतना आसानी से ऐप निकाल के बना दिया कि अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो तुरंत पुलिस आपके पास हेल्प के लिए तो मुख्यमंत्री भी आपके क्षेत्र से, मुख्यमंत्री भी हमारे अपने भाई हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अभी तक जो सुरक्षा थी उससे बढ़कर अपने आप को बहन बेटी सुरक्षित महसूस करेंगी। महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जिस देश में हम लोग रहते थे उस प्रदेश के हमारे खुद मुख्यमंत्री बन गए डॉक्टर मोहन सिंह यादव, मतलब हम लोग इतना खुशी के मारे, इतना उत्साह हो रहा है कि सब लोग। तो आप लोग स्वागत भी करेंगे वो रैली के? बिल्कुल स्वागत करेंगे। तो गली के ही हैं, हम गली मोहल्ले में खेले हुए हैं, हमारे गली के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मतलब ये मान के चलिए कि आज उज्जैन का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। बिल्कुल, जय महाकाल। आप बताएंगे कि क्योंकि आपके इलाके से मुख्यमंत्री आते हैं और वो लगातार एक्शन में भी नजर आ रहा है, अधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं, तमाम जनहितैषी कामों को करने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और हमको विश्वास है कि आगे भी वो ऐसा अच्छा काम करते रहेंगे। जो योजनाएं इन्होंने शिवराज जी ने शुरू की थी, उस योजनाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे और बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे।
बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं में इस बात को लेके उत्सुकता थी कि उन्हीं के क्षेत्र से यानी उज्जैन से ही महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री चुने गए डॉक्टर मोहन यादव, और अब उनके बीच में वो चुनने के बाद जब शपथ ली उसके बाद पहली बार उज्जैन पहुंच रहे हैं, और इस कार्यक्रम के बाद उज्जैन में उनका भव्य स्वागत की तैयारी भी उज्जैन की जो रहवासी हैं, जो जनता है, उन्होंने करके रखी है। बिल्कुल मनोज जी, और यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं काफी उनमें उत्साह भी दिखाई दे रहा है, खासतौर पर इस कार्यक्रम को लेकर, और डॉक्टर मोहन यादव जब यहाँ पर लोगों के बीच पहुंचेंगे उसको लेकर भी काफी उत्सुकता यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम कार्यक्रम की बात करें, जब वर्चुअल आगाज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, आगाज जब इस कार्यक्रम का हो जाएगा, और उसके बाद जो कई किलोमीटर लंबी स्वागत रैली आज होने वाली है मोहन यादव की, अगर हम उसका जिक्र करें तो बता दें कि ये पहला बड़ा कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री बनने के बाद, और इसका क्या कुछ रूट होगा, इसको लेकर क्या अधिक जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, उज्जैन जिले के हर एक क्षेत्र से इस पूरी रैली को प्लान किया गया है, क्योंकि लगातार जनता की मांग थी कि उनके क्षेत्र से उज्जैन की महाकाल नगरी से सीएम चुने हैं। महाकाल ने एक बड़ी कृपा की है उज्जैन पर, और ऐसे में यदि वो आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। लेकिन क्योंकि काफ़ी कम समय हुआ है, अभी इतना समय नहीं हुआ, लेकिन अब जब वो पहली बार शपथ लेने के बाद उज्जैन पहुंच रहे हैं तो ये बड़ा कार्यक्रम, ये महाउत्सव तो आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे। यहाँ पे रंगोली बनाई जा रही है। इस उत्सव को कहीं ना कहीं जनता कोशिश कर रही है उसको जाहिर किया जाए, और यहाँ पे आप इन महिलाओं के चेहरे पर भी मुस्कान देख रही होंगी कि किस तरीके से मोहन यादव के स्वागत के लिए यहाँ पर वो खुश नजर आ रही। उनका यही कहना है कि वो उनके गली मोहल्ले के हैं, वो उनके साथ थे, उनके गली के पास में वो रहते थे। अभी लेकिन मुख्यमंत्री बने, ये उज्जैन ही नहीं बल्कि देश में नाम रोशन जो है डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, और मोहन यादव से उनकी अपेक्षाएं भी है। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लगातार एक्शन लेने का काम कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, आदेश जनहित से जारी कर रहे हैं, और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तमाम रथों को रवाना करने का काम करेंगे। तो ऐसे में एक बड़ी जो खुशी है वो उज्जैन की जनता में जो है यहाँ पर नजर आ रही है, और लगातार जो लोग हैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव को भी सुनने के लिए आएंगे, और पीएम नरेंद्र मोदी को भी सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि वो वर्चुअली यहाँ पे संवाद करेंगे, और जो सरकारी योजना के जो लाभार्थी हैं वो सीधे तौर पे वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। तो उस दौरान यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के ठीक बाद शहर में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तमाम जो संगठन है, तमाम जो सामाजिक संगठन है, या फिर तमाम जो दूसरे संस्थान है, उन्होंने जगह जगह पे, रहवासियों ने जगह जगह पे, तमाम लोगों ने जगह जगह पे स्वागत मंच बना के रखे, यानी हर 1 मिनट की दूरी पर स्वागत मंच तैयार है, और इसी स्वागत मंच के जरिए जो है वो डॉक्टर मोहन यादव का आज उज्जैन में स्वागत किया जाएगा। एक भव्य रैली रहेगी, जो कि बताया जा रहा है कि रात को 10 बजे तक उज्जैन शहर के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरेगी, क्योंकि जिस विधानसभा से चुनकर आए हैं डॉक्टर मोहन यादव, उसी विधानसभा में जिस तरीके से जानकारी दी कि ये कार्यक्रम दशहरा मैदान में आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे तमाम अधिकारी आप देखेंगे, कलेक्टर हो या फिर दूसरे बड़े अधिकारी, वो लगातार सुरक्षा के लिहाज से भी और व्यवस्था के लिहाज से भी यहाँ पे तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा एक अभियान हम जनता के हित के हिसाब से बिल्कुल मनोज, एक बड़ा अभियान, और जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है कार्यक्रम का हलचल भी तेज होती जा रही कार्यक्रम स्थल की, जैसा कि हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल मनोज नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। तो वह विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मेडिकल कैंप के जरिए आम लोगों का चेकअप भी किया जाएगा। गांव और वार्ड स्तर पर भी सभी विभागों के कैंप लगाए जाएंगे। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने।
उज्जैन से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। रथ जो है पूरे उज्जैन के हर एक गांव और हर एक वार्ड तक पहुंचेगा और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन इस बीच में लगातार जब ये रथ करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक जब ये गांव जाएंगे, शहर जाएंगे, तो लाभ पहुंचाने का काम तो सरकार की योजना के तहत किया जाएगा। लेकिन इस तरीके के आप देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल पे जो कैंप लगाए गए हैं, वो कैंप भी आपको उस दौरान नजर आएंगे। यानी जो तमाम सरकार की जो विभाग हैं, उन विभागों के तमाम योजनाओं को इसी तरीके से कैंप लगा के इस महा अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत इस तरीके के कैंप लगा के तमाम सरकार की योजना का, तमाम डिपार्टमेंट की योजना को पहुंचाने का काम किया जाएगा। लोगों के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होंगे, उन तक उन योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। साथ में ये योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं या फिर नहीं, इसका कंफर्मेशन, इसका फीडबैक भी लिया जाएगा। दूसरी तरफ इसी तरीके के कैंप के अंदर जो है आपको स्वास्थ्य सुविधाएं भी आम जनता को वार्ड स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे मुहैया कराने का काम किया जाएगा। इसको लेकर भी आज इस कार्यक्रम स्थल पे ये एक बड़ा कैंप उदाहरण के तौर पे लगाया गया है। लेकिन इस तरीके के कैंप अब जो है आने वाले समय में जब उज्जैन से पूरे मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, तो हर गांव में, हर वार्ड में इस तरीके के कैंप भी नजर आएंगे। रथ के जरिए जानकारी दी जाएगी सरकार की योजनाओं की। लेकिन अब पहली बार ये है कि जब केंद्र और राज्य सरकार एक साथ लोगों के घर पहुंचने का काम कर रहे हैं, यानी लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उनके घर जा रही, उनके द्वार जारी। तो किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो इन योजनाओं का लाभार्थी है वो छूटे नहीं। यही कोशिश है कि इस महाअभियान का शुभारंभ आज से किया जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BSTV उज्जैन।